दोस्तों सभी को राधे राधे। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करें। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा, जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए मस्त। भाई शिवानी पे आरोप लगाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आरोप लगाए जा रहे हैं। पता नहीं लोगों को क्या है, ये लोग बराबरी नहीं कर पा रहे शिवानी की, तो ये बुराई करना स्टार्ट कर दिया, बदनामी करना उसकी स्टार्ट कर दिया। भाई डेली रच रहे हैं कुछ ना कुछ, मतलब नीचा गिराने के लिए शिवानी को कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते जा रहे हैं। तो कहाँ तक ये सही है? आप कुछ लोग बोल रहे हैं उसमें से जो शिवानी के हटर्स हैं, तो वो ये बोल रहे हैं शिवानी ने मुझे स्ट्राइक दी। भाई पहली बात तो उसने स्ट्राइक दी नहीं है, ठीक। दूसरी चीज़ ये है, अगर कोई भी बंदा स्ट्राइक देता है, मेल आता है आपके पास और उसमें ये भी पता रहता है कि भाई किसने दी है आपको स्ट्राइक। ऐसी हवा में उड़ रहे हो, हवा में बातें मार रहे हो। अगर आपको शिवानी ने स्ट्राइक दी है तो आप बाकायदा प्रूफ के साथ बोलो। शिवानी किसी को स्ट्राइक नहीं देती। हाँ, अगर उसकी किसी टीम ने दी हो तो हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी ऐसे कोई नहीं देता है किसी को। आपने कुछ ऐसा काम किया होगा, काम क्या किया आपने वो भी आपको पता है। आपने जब आपको को स्ट्राइक को लेकर इतना बदनाम कर रही है ना, कुछ कहने की नहीं। इनको ये नहीं पता, मेल आता है, मेल में सब लिखा होता है किसने दी है। और दूसरी चीज़ ये बता दूँ, इन्हें ये नहीं पता इन्होंने गलतियाँ क्या क्या की हैं। जब दोस्तों शिवानी ने संडे का टाइम फिक्स कर रखा है, उसने अलग से पर्सनल ऑफिस लिया है सब लोगों से मिलने के लिए, तो भाई आपको जाना नहीं चाहिए था घर पे। आपको जाना नहीं चाहिए था घर पे। कुछ उसके पर्सनल भी तो काम रहते हैं, कुछ इंसान के पर्सनल काम भी तो रहते हैं। वो तो यार एक सेलिब्रिटी है, इतनी बड़ी क्रिएटर है, तो उसके पास कैसे नहीं काम रहेंगे। उसके आपने उठाया कैमरा, चल दी आप। जब उसने साफ साफ शब्दों में बोल दिया है, सभी से रिक्वेस्ट किया है कि कोई भी प्लीज़ घर पे ना आए, जो भी आए ऑफिस में आए संडे को मुझसे मिलने, तो आप क्यों मोहतरमा जी गई हैं? आप गलती आपने की है, आप बदनाम कर रही हो उसको, शिवानी को आप बदनाम कर रही हो। जब सामने वाली बंदी ने बोल रखा है, सबसे रिक्वेस्ट कर रखी है, उसने हाथ जोड़ के सभी से निवेदन कर रखा है कि प्लीज़ घर पे कोई भी मत आओ, संडे को आओ। उसने पर्सनली ऑफिस ले रखा है सब लोगों से मिलने, तो आप क्यों गई? क्यों गई आप? आपके स्पेशल थी? और दूसरी चीज़ दोस्तों, वहाँ पे जो सुमन दीदी हैं, मतलब शिवानी की जो दीदी हैं, उनकी शूटिंग चल रही थी, ठीक है। अब भाई जब शूटिंग चल रही थी तो इनका ज़रूरी था जाना। जब अभिषेक भैया ने किसी को भी एंट्री नहीं दिया, ठीक है, यहाँ तक कि शिवानी को भी मना कर दिया था क्योंकि शूटिंग चल रही थी, ठीक है, उनकी दीदी की, जो उनका सुमन की रसोई जो है उस नाम से बना है चैनल दीदी का, ठीक है। तो भाई मोहतरमा जी क्यों पहुँच गई वहाँ पे? के लिए कितना कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं, ये साजिश की जा रही है, इन लोगों को भेजा जा रहा है कि तुम शिवानी को बदनाम करो। लेकिन शिवानी को बदनाम करने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ेगी आपको। शिवानी गिरा नहीं सकता। शिवानी एक ब्रांड है, शिवानी को कोई भी गिरा नहीं सकता है, वो एक ब्रांड है। आपने उठाया कैमरा और चल दी आप। क्या आपके कुछ निजी काम नहीं होते हैं? तो आप अपने से क्यों नहीं सोचती हैं? वो तो इतनी बड़ी क्रिएटर है, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, उसके पास तो लाखों काम होते हैं। उसकी कुछ पर्सनल लाइफ भी तो है, वो अपनी पर्सनल लाइफ नहीं जिए ज़िंदगी, वो अपनी पर्सनल लाइफ नहीं अच्छे से जिए। क्या आप ये चाहते हो? अरे भाई, अगर किसी को नहीं पता होता तो चलो समझ में आता है, जिसको पता है वो इंसान ये हरकतें कर रहा है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताऊं कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो गिराने के लिए शिवानी को कितना कुछ ताकत लगा रहे हैं। और दोस्तों ये रची रचाई साजिश है इनकी, इनकी साजिश है ये। और वो क्या बोलते हैं, जो आधा है, आधा है ना, वो बहुत बड़ी गेमर है, बहुत बड़ी खिलाड़ी है, वो शिवानी को गिरवाने के लिए पूरी ताकत लगवा रही है।
पूरी प्लानिंग के साथ। इन सबका एक झुंड है, इन सबका एक ग्रुप है दोस्तों शिवानी को गिराने। पत्रकार भैया थे, मतलब जो इंटरव्यू लेने गए थे भैया, उनको भी इंटरव्यू दिया इन लोगों ने, तो कितना कुछ बोला शिवानी के बारे में, कितना कुछ बोला गिराने के लिए शिवानी को। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता, गीदड़ को ये नहीं पता, गीदड़ अपना कितना भी झुंड बना के आए ना, शेर अकेला ही काफ़ी होता है, अकेला ही काफ़ी होता है। साजिशें तो ये लोग बहुत रच रहे आज भी। क्यों? क्योंकि उसकी मूवी आने वाली है ना, इन लोगों को पच नहीं रही है वो चीज़। जबकि इन लोगों को तो गर्व होना चाहिए कि हमारे गांव की एक लड़की हीरोइन बनी है। नहीं तो एक बात बताओ दोस्तों, इनके गांव को कौन जानता था? हम लोग क्या जानते थे इनके गांव को, और कहाँ इनके कौन कौन गांव में रहता है, आसपास के लोग कौन है, हम लोग क्या जानते थे किसी को? शिवानी की ही वजह से तो जानते हैं, उसके ब्लॉग में ये लोग आते थे तभी तो जानते हैं। और वो आधा है दोस्तों, आधा जो अपनी, वो अभिषेक भैया ने बहुत अच्छी बात बोली थी, जो विरोधी पार्टी थी ना, वो भी अब तो हाँ में हाँ करेगी, तारीफ के पुलंदे बांधेगी। वो बात बिल्कुल सच निकली। ये लोग तारीफों की पुलंदे बांधे हुए हैं, इनके अंदर से ना जहर भरा हुआ है यहाँ पे। लेकिन नहीं, ये लोग खुद सामने नहीं आ रहे दोस्तों। कुछ लोग ऐसे हैं जो मास्टरमाइंड, वो खुद सामने नहीं आ रहे, वो दूसरों से चाल चलवा रहे हैं। जबकि ये चट्टा बट्टा सब एक ही हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं शिवानी को गिराने की। ये लोग अभी भी पूरी ताकत लगा रहे हैं, अभी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता उस लड़की को ऐसे गिरा लोगे, उसको इतने प्यार करने वाले हैं ना लोग, इतने प्यार करने वाले लोग हैं ना, उसने लोगों का दिल जीता है, सबके दिलों में राज करती है शिवानी। इसलिए आप अपनी कितनी भी चाल चलेंगे ना गीदड़ों, कामयाब नहीं होगे। कहते हैं ना, गीदड़ गीदड़ ही रहते हैं, शेर अकेला ही काफ़ी होता है। वो मोहतरमा ऐसे बोल रही, मुझे स्ट्राइक दी, और भाई ऐसा ऐसा बोल रही ना, कुछ कहने की नहीं, समझ नहीं आ रहा। जैसा कि दोस्तों मैं अमित भैया की भी वीडियो देखती हूँ, अमित भैया जो है ना वो काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं, उनकी वीडियो एकदम साफ़ सुथरी होती है, बहुत अच्छी बनाते हैं, तो मैं उनकी भी वीडियो देखती हूँ। उन्होंने भी ये बात बताई कि ये लोग वाकई में साजिश रच रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं ये लोग, क्योंकि इन्होंने सारे हथकंडे अपना लिए ना अब। इसलिए ये लोग अब ये सोचते हैं हम कैसे गिराएं शिवानी को। काम करने के लिए ये लोग घर पे जाते हैं और फिर ऐसे करके कैमरा इधर उधर दिखाया, ताना कैमरा, और बस झूठी अफवाह फैलाते हैं, शिवानी हमसे मिली नहीं, शिवानी ये है, शिवानी घर पे खाना खा रही थी अंदर, वो हमसे मिली नहीं। भाई पहली बात तो उसके पर्सनल लाइफ भी होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है क्यों मिली वो, जब उसने ऑफिस में सबको दे रखा टाइम, दिन भी दे रखा उसने, ठीक है, उसने पैसा फंसाया है अपने ऑफिस में, ठीक है, उसने जगह ली है लोगों से मिलने के लिए, पैसा लगाया उसमें, तो आप लोग क्यों जाते हो घर पे? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए इस चीज़ में। लेकिन नहीं, आप लोगों को तो बदनाम करने के लिए घर पे ही जाना है, बदनाम करना है खाली, वीडियो थोड़ी ना, वीडियो से आप लोग को नहीं मतलब है, आप लोग उसकी बदनामी करके व्यूज कमाना चाहते हो। अरे यार, जितना उसको गिरा के व्यूज कमा रहे हो ना, अच्छाइयाँ भी तो दिखाओ उसकी। उसने संघर्ष किया है तब जाके यहाँ तक पहुँची है, खाली ये तो देख लिया आप लोगों ने। दोस्तों शिवानी के जो हेटर्स ना, उन लोगों ने ये देख लिया उसके पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, ये है, वो है, फलाना है, ढमकाना है। इन लोगों ने ये नहीं देखा उसने मेहनत कितना किया, उसकी मेहनत रंग लाई है, उसकी मेहनत रंग लाई है। उसने लोगों के दिलों में राज किया है। क्यों किया ये नहीं पता आपको? राज करती है क्यों? क्योंकि उसने कभी भी ब्लॉग में अपने कुछ गलत नहीं दिखाया, कुछ भी गलत नहीं दिखाती है वो, उसका साफ सुथरा ब्लॉग होता है, इसलिए वो सबके दिलों में राज करती है। वो हर जगह से देखी जाती है, देश विदेश से लेके हर जगह। और भाई आरोप पे आरोप लग रहे हैं शिवानी पे। जो विदेशी भैया आए थे ना दोस्तों, ठीक है,
उनसे डील किया, ये किया, वो किया। भैया इतने आरोप लग रहे शिवानी, कुछ कहने की नहीं। मेरे को तो ऐसा लगता है ये लोग गिराने के लिए कितना ताकत लगा रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना, मुकाबला नहीं कर पाओगे शेर से, शेर अकेला ही काफ़ी होता है, कितना भी गिराओ। और ये लोग दोस्तों आदत से नहीं सुधरेंगे अपने, क्योंकि इनकी आदत है ना उसको गिराने की। उन्हें एक कफरिया बना रखी है, एक ग्रुप बना रखा है उसको गिराने के लिए शिवानी को। ये लोग सारे हथकंडे अपना चुके हैं। इनकी रात रात में मीटिंग होती थी, क्योंकि वो तो भैया शूटिंग पे गई हुई थी और उसको इतना टाइम भी नहीं होता है, झगड़े से बहुत दूर रहती है, उसको इतना टाइम भी नहीं होता पहली बात, और वो इन चीज़ों में पढ़ना भी नहीं चाहती है, और ना ही वो अपने ब्लॉग में कुछ गंदगी दिखाना चाहती है। उसने साफ साफ शब्दों में भी बोल दिया ये चीज़ कि हम कुछ भी अपने ब्लॉग में ऐसा नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि उसका भाई जो कंटेंट है वो ब्लॉगिंग का है, खाली वो अच्छा ब्लॉग दिखाती है। लोग दोस्तों पुरानी से पुरानी वीडियो उठा के देख लो, कोई भी वीडियो में गंदगी नहीं मिलेगी, सब में साफ़ सुथरा उसका कंटेंट मिलेगा, साफ़ सुथरी वीडियो रहती है उसकी। उसने लोगों को, अपने यहाँ के लोगों को जीना सिखाया, रहना सिखाया। उसने गरीब लोगों को रोजगार दिया है। उसने लोगों को ये सिखाया है कि अगर जिसके पास पैसा नहीं है पढ़ाई के लिए, तो वो लोग अपने माइंड को इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इन लोगों को तो दोस्तों गर्व होना चाहिए कि हमारे गांव की लड़की ने नाम ही रोशन नहीं किया, गांव का नाम रोशन किया, और हम लोगों को जीना सिखाया, रहना सिखाया। इन लोगों को तो गर्व के साथ बोलना चाहिए था कि हमारे गांव की लड़की एक हीरोइन बनी है, लेकिन नहीं, इन लोगों को तो नीचा गिरा के ही व्यूज कमाने हैं। भाई क्या ही बताएं, इन लोगों के जो यहाँ पे माइंड है ना, यहाँ पे गोबर भरा हुआ है, गोबर भरा हुआ है। वो आधा है ना, उसने सबको पादा कर दिया। वो सबको दोस्तों कान भर भर के ना शिवानी को दूर कर दिया उसने सबसे। ब्लॉग में शिवानी सबको लेती थी ना, वो आधा को हजम नहीं होता था, क्योंकि आधा को कोई पसंद नहीं करता था, तो आधा को जलन होती थी कि शिवानी के ब्लॉग में पड़ोसी उड़ोसी सब आते हैं, शिवानी को सब पसंद करते। तो आधा ने सोचा कि भाई दोस्तों ऐसे ऐसे लोगों से मिली है ना, आधा मास्टरमाइंड कोई और है, खिलाड़ी कोई और है दोस्तों, खिलाड़ी कोई और है। तो आधा को कान भरा गया कि तुम ऐसा करो वैसा करो, तो शिवानी अपने आप दूर हो जाएगी मोहल्ले वालों से। शिवानी को दूर करने के लिए ये मास्टरमाइंड है ना, एक उसकी बहुत बड़ी साजिश है, साजिश है दोस्तों। कंट्रोवर्सी फैलाई गई है जहाँ तक मुझे लगता है, और ये बात शिवानी भी अच्छे से जानती है, अभिषेक भैया भी बहुत अच्छे से जानते हैं। असली मास्टरमाइंड दोस्तों कोई और है इसमें, क्योंकि जब शिवानी की जो दोस्त है, ठीक है, उसके जब बाबा एक्सपायर हुए थे, वहीं से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, वहीं से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी। और जब उसके चैनल गए थे ना दोस्तों, तो ये बदला लिया जा रहा है, घुमा फिरा के आप कहीं से भी नाक पकड़ लो आप। जो लोग समझदार हैं ना, वो समझने के लिए सारा ही काफ़ी है। ये कंट्रोवर्सी फैलाई गई है, और ये किसके थ्रू फैली है आप लोगों को ये भी पता होगा। दूसरी चीज़, शिवानी अपने सबको ब्लॉग में लेती थी ना, तो इस आधा को हजम नहीं होता थी ये चीज़, क्योंकि ये आज से नहीं, काफ़ी दिनों से टारगेट कर रही थी शिवानी को। आप लोग देखते नहीं थे कितना अभद्र शब्दों का प्रयोग करती थी। अब आज सिंपैथी कार्ड खेल रही है, आज सिंपैथी कार्ड के लिए शिवानी बहुत अच्छी है, ये है वो है दोस्तों। इसमें बहुत बड़ी राजनीति है, बहुत बड़ी चाल है ये इन लोगों की। दोस्त दोस्त लड़ रहे हैं आपस में, आप देख नहीं रहे हो दोस्तों। अब यही सब एक दूसरे के दोस्त हैं, यही सब आपस में, कोई किधर है कोई किधर है, इन लोगों का पता ही नहीं नाटक।